प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। आइए कुछ देर प्रभु से बातें करें, यानी कि प्रार्थना करें। आज आप पे जो कुछ की आशा प्रभु से किए हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी आशा को पूरी करे, तो सच में प्रभु करेगा। आज के दिन की शुरुआत प्रभु से बातें करके कीजिए, उसके वचन को पढ़िए। वचन के द्वारा वो बातें करता है। लिखा है ना, यूहन्ना 1:1 को पढ़िएगा। क्या लिखा है इसमें? वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन परमेश्वर है। जो कोई प्रेम से आदर से वचन को पढ़ता सुनता है, वो परमेश्वर के वाणी को सुनता है, परमेश्वर के वाणी को पढ़ता है। जो वचन को सुन करके पढ़ करके भूलता नहीं, वैसा ही चलता है, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। वचन को अपने जीवन में लागू करता है, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देता है, और अंत में आनंद जीवन, हमेशा का जीवन, प्रभु का राज यानी कि स्वर्ग उन्हीं का है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। ऐसे तो बहुत से लोग प्रभु के पास जाएंगे, भविष्यवाणियाँ करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार करने वाले प्रभु के पास जाएंगे, खड़े होंगे उनके सामने। पर प्रभु क्या बोलते हैं? मैं उन लोगों से खोल करके कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मेरे पास से निकल जाओ। उस वक्त ये सब बोलेंगे कि प्रभु क्या आप हमें नहीं जानते? हमने आपके नाम से चमत्कार किया है, भविष्यवाणियाँ की हैं, दुष्ट आत्मा तक निकाला है, और आज पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। आपके सामने खड़े हैं, आपके पास आए हैं, तो आप हमें चिन्हने से इनकार कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं जानते आप हमें। और तो और कुकर्म करने वाले कहते हैं। क्यों? प्रभु बोलता है, इसलिए बोलता हूँ ऐसा क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर, यानी कि वचन पर चले नहीं हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है? हम उसकी सुने, और सुने तो वैसा ही करें, उसी पर चले, उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए बिताए। यही इच्छा है, ताकि हम सुखी से रहे, स्वस्थ रहे, हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से बना रहे। जब हाँ, हमारे जीवन में सब कुछ भरपूरी से बना रहे, जब जिस चीज़ की जरूरत आवश्यकता हो, हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहे, आवश्यकताएं पूरी होती रहे, और हम उसके राज के अधिकारी होकर उसके राज में प्रवेश करें। आमीन। प्रभु की स्तुति है। प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, और सबसे जरूरी है वचन पर चलना। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे,
उस पर मनन नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करेंगे नहीं, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपनी प्रार्थना का उत्तर प्रतिफल पाएंगे, जवाब पाएंगे। वचन धीरज धरना सिखाता है, प्रभु पर भरोसा रखना सिखाता है, प्रभु के पीछे चलना सिखाता है, अच्छे से उसकी इच्छा मर्जी में उससे निपटना सिखाता है, उसके भय में हम जीवन जीना सिखाता है। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना करना, प्रभु के वचन को पढ़ना मत छोड़िए। आमीन। प्रभु की स्तुति है। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे, आदर करेंगे, सम्मान करेंगे कि प्रभु ने एक और नई प्रकाश हमें दिखाया है, एक और नई किरण हमारे जीवन में उदय किया है। सुंदर सुबह भोर हमें दिया है, आनंद में दिन दिया है। फिर इसके बाद आप अपनी सारी बातें, मन की बातें खुल करके प्रभु से कहिए, वो सब कुछ पूरा करेगा, ठीक करेगा। आमीन। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आज के दिन के लिए प्रभु हमें जो वचन दिया है उस वचन को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए यीशु जी। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर आप हमारी सहायता किए, आप हमारी मदद किए, आप हमारा ख्याल रखिए, अपनी पुतली की नहीं, आंखों के पुतली की नहीं, हमें संभाले, देख रेख किए, देखभाल किए, हमारा परिवार भी सेफ सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे, कुशल रखे, भाला चंगा रखे। इसके लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में भी आप हमें लेकर आए हैं, तहे दिल से प्रभु, संपूर्ण मन से प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं यीशु जी। अनुग्रहकारी खुदा, सबों के ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि, दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि प्रभु जी बनी रहे, सब सेफ और सुरक्षित रहे, सब चंगा भला रहे। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी। आज के दिन के लिए जो कोई प्रभु जी जो कुछ की आशा आपसे किए, सबों की आशा को पूरा कीजिए, सबों की इच्छा को, लालसा को प्रभु जी, मनोकामना को, सपना को पूरा कीजिए, आशीष दीजिए। सबों को प्रभु जी भाला चंगा रखिए, सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए प्रभु जी, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखिए। आपकी स्तुति करते, 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 प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं यीशु जी। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए यीशु जी। अनुग्रहकारी खुदा, दयालु कृपालु खुदा, धन्यवाद देते। मसीह में प्रिय सनम, प्रभु में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वचन में ठीक है, प्रेम से, आदर से वचन को सुनते हैं,
विश्वास से ग्रहण करते, उसके अनुसार चलते भी हैं, प्रभु के भय में जीते भी हैं। उनका जीवन प्रार्थना का भी है, लेकिन प्रभु का काम अपने जीवन में न देखने के कारण, प्रभु की महिमा अपने जीवन में न देखने के कारण, कुछ आशीष न पाने की वजह से वो लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभु हमें भूल गया है, हमारी अब नहीं सुनता। आमीन। प्रभु की स्तुति। इसी विषय में आज हम प्रभु के वचन को देखेंगे कि प्रभु क्या बोलते हैं। मेरे प्रियो, जो प्रभु की सुनते मानते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करते, उस पर चलते, उसके अनुसार जीवन को जीते हैं, जो अपने जीवन को प्रार्थना का, उपवास का जीवन बनाते हैं, शुद्धता, पवित्रताई से, खराई से प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते और सोचने लगते हैं कि प्रभु भूल गया है। उनसे प्रभु कहता है, एशाया की पुस्तक 49 अध्याय के 14, 15 और 16 पद के वचन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, उनसे प्रभु कहता है, परमेश्वर बोलता है, सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है? अब कौन बोल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़की पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देखे, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। प्रभु की स्तुति। ऐसा कौन बोल रहा है? परमेश्वर, जो कि वचन को सुनते, मानते हैं, प्रभु के भय में जीते हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का है, उपवास का है, वचन का है, और कभी कभी अपने प्रार्थना का उत्तर न पाने के कारण सोचते हैं कि प्रभु उनको भूल गया है। तो सुनो, प्रभु आपसे क्या कहता है। प्रभु कहता है कि जो एक कहते हैं कि प्रभु मुझे त्याग दिया है, मुझे भूल गया है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चों को भूल जाए, अपने जन्माए हुए पर दया न करे? कोई माता भूल सकती है? नहीं भूल सकती। आगे पढ़िएगा तो लिखा है कि हाँ, वो तुम्हें छोड़ सकती है। हमारा माँ बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। एक ना एक दिन प्रभु में सोना है, माँ बाप का साथ छूटेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा, मेरा और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। वो कहता है, ऐसा मत सोचो कि परमेश्वर भूल गया है, तुम्हें त्याग दिया है, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, नहीं त्याग सकता। वो कहता है कि तुम्हारे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद करके बनाया हूँ, तुम्हारी शहरपनाह सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। आपकी शहरपनाह, आपका चेहरा हमेशा प्रभु के सामने रहता है। प्रार्थना का उत्तर कभी कभी नहीं आ रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। प्रभु शांत है तो आपके जीवन में महान काम को करना चाहता है।
अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, समय नहीं है उत्तर पाने का। प्रभु उचित समय, सही समय देखता है। गलील के काना में किसी का विवाह था, दाखरस, हाँ दाखरस घट गया। माँ मरियम बोली कि दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह क्या बोले? अभी मेरा समय नहीं आया कि मैं कुछ करूं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जब पूरी तरह दाखरस खत्म हो गया, घाटा था, जब खत्म हो गया तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर चमत्कार किए। आमीन। जब जो कुछ का समय आएगा प्रभु खुद देगा। निराश होने की क्या जरूरत है? उदास होने की क्या जरूरत है? जरूरत है तो प्रभु पर भरोसा रखने की, जरूरत है तो प्रभु में धीरज धरने की। रूत को देखिए, रूत प्रभु में धीरज धरी। आमीन। उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जब परमेश्वर को जानी तो अच्छे से पहचान गई, वो जान गई कि वो जिंदा है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। उससे प्रेम करने लगी। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर उसके लिए क्या कुछ नहीं किए, फिर से उसके घर को, जीवन को बनाए, बसाए उसको। आपके जीवन में भी प्रभु, हाँ आपके जीवन में भी प्रभु महान काम करना चाहता है। उदास मत होइए, निराश मत होइए, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु में धीरज धरिए, उसके काम को देखिएगा। वो जरूर आपके जीवन में काम करेगा, आपके ऊपर दया करेगा, आपकी सुधि लेगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। अनुग्रह कीजिए प्रभु से, दया कीजिए। हाँ, आप हमें त्याग नहीं सकते, भूल नहीं सकते, हम आपके हाथ के काम हैं। होने दीजिए यीशु जी, हर एक के प्रार्थना का उत्तर दीजिए, मांगों को पूरा कीजिए, सबों के इच्छाओं को प्रभु जी, आशाओं को, मनोकामना, सपना, मनोरथ को पूरा कीजिए। सबों को आगे की ओर बढ़ाइए, ऊंचे पर नृत्य कीजिए। चांगा वाला रखिए प्रभु जी, स्वस्थ रखिए, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखिए, जीवितों के उजाला में चलाइए। आशीष दीजिए यीशु जी, आशीष दीजिए यीशु जी, आशीष दीजिए यीशु जी, आशीष दीजिए यीशु जी। प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, बरकत दीजिए, करुणा कीजिए खुदा। आज के दिन के लिए प्रभु जो कुछ का मांग आपसे किए हैं पूरा कीजिए, जो कुछ आपसे चाहते हैं पूरा कीजिए प्रभु। सबों के जीवन में बड़े बड़े कामों को कीजिए प्रभु जी, बड़ी बड़ी आशीष है सबों को दीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि कीजिए, आशीष दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दे और उत्तर हाँ आमीन। सबों को संभाल, सबों का ख्याल रख, सबों के ऊपर तरस का, सबों की सुधि ले, सबों को आशीष दे, बरकत दे। धन्यवाद देते यीशु जी, सब चांगा वाला रहे, स्वस्थ रहे, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहे। अनुग्रह की से जो प्रभु जी अपनी कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश दिए, सबों के दान दशमांश को प्रभु जी ग्रहण कीजिए और आकाश के झरोखे, स्वर्ग के झरोखे खोल करके जितना दिए हैं उसके 30 गुना, 60 गुना, 100 लाख, करोड़ों गुना प्रभु जी आशीष दीजिए, लौट आएगी। आपकी स्तुति हो कि आप पे हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते यीशु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मांगते, आपको मिले प्रभु जी, गौरव आपको मिले। हर एक के जीवन से आप ही की स्तुति होगी। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांग कर कहते आमीन, 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 लॉर्ड जीसस, आमीन।
मसीह में प्रियजनों, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका ख्याल रखे, आपका देखभाल करे, देख रेख करे, आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे, मदद करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।